Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Ghazanfar Ali Qadri from Multan Public School and College. Today we are going to start our chapter number 8 of second year chemistry. We have completed our chapter number 7. डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 7 को होपफुली तैयार कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपने उसकी एक्सरसाइज जो है वो आपकी असाइनमेंट है, सॉल्व करनी है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने डिस्कस करना है। आज हम चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेट इज़ अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखिए ज़रा, इसको अंडरस्टैंड कर लें पहले। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अक्सर स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो, लेकिन हर हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्योंकि जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें और एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हेलोजेंस कोई भी हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद होगा तो किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ओपन चेन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड चेन भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हमने इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करना है। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो उनको हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना। हमने इस चैप्टर में ओपन चेन में जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है, स्टडी करना है। सैचुरेटेड हमारे पास कौन से होते हैं, अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस। लेट्स डिस्कस इन डिटेल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। What are saturated hydrocarbons? The word saturated is derived from sature. Sature mean full, भरा हुआ, जिसके अंदर फर्दर कोई कैपेसिटी ना हो किसी चीज़ को ऐड करने की। देखिए, saturated hydrocarbons are the hydrocarbons in which valency of carbon is fully satisfied. कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है थ्रू सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। अब फर्दर कार्बन के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी एटम को ऐड करे, जैसे एंड नो मोर हाइड्रोजन कैन बी अटैच्ड टू इट आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मीन ये सेच्योर हैं, फुली सेटिस्फाइड है, इसने फर्दर कोई एटम अपने अंदर ऐड करने की इसकी एबिलिटी नहीं है। ये बेटा नीचे एग्जांपल है, देखिए हर कार्बन जो है वो उसकी वैलेंसी 4 जो है वो सेटिस्फाइड है और सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो सेटिस्फाइड है। इसमें भी ऐसे, ये हमारे पास आइसोपेंटेन है, दिस इज नियोपेंटेन। ये हम क्या होते हैं, आइसो क्यों बोलते हैं, नियो क्यों बोलते हैं, ये हम क्लासिफिकेशन में जो है वो डिस्कस कर रहे थे। दीज कंपाउंड्स जनरली गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। बट ये सैचुरेटेड जो होते हैं ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, कोई और एटम इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। अगर इसने किसी दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना है और उस एटम ने इसके साथ कंबाइन होना है तो ये सब्सटीट्यूट होगा, ऐड नहीं होगा। सब्सटीट्यूट मीन कि कार्बन के साथ जो 4 एटम अटैच हैं उनमें से कोई एक एटम जो है
वो उस वहाँ से रिमूव होगा, उसकी जगह कोई दूसरा एटम आएगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो करेंगे, एडिशन नहीं। कोई नया एटम जो है या कोई नया मॉलिक्यूल जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐड नहीं हो सकता। अनसैचुरेटेड, देखिए सैचुरेटेड का अपोजिट, द हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट फुली सेटिस्फाइड, यानी कार्बन बॉन्ड 4 ही बना रहा होगा लेकिन वो सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड, दीज कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, पहले इसमें देख लें कि अनसैचुरेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कीन्स भी हो सकते हैं, अल्काइंस भी। हमने कहा कि अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स एंड विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। ये हमारे पास अल्कीन की एग्जाम्पल है जिसमें डबल बॉन्ड है, ये अल्काइन की जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब बेटा ये वाले जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन हैं ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, मींस कि इसके अंदर फर्दर कैपेसिटी होती है किसी बाहर से किसी एटम को ऐड करने की। ऐसा नहीं है कि अगर इसने किसी को ऐड करना है तो इसको कोई एटम रिमूव करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नो। सो ये आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास बाहर से कोई एटम जो है वो आके ऐड हो जाएगा। हम जब आगे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस को डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके रिएक्शंस में हम देखेंगे कि ऐसे ही जो इथाइन है इसमें बाहर से कोई एटम मॉलिक्यूल आएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और नए एटम जो है वो ऐड हो जाएंगे। सो बेटा हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आगे इसी चैप्टर में ही, जब इनके रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप यही माइंड में रखें कि अल्केन्स जो है उसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं इनकी नोमेनक्लेचर है द वे ऑफ नेमिंग। हम जो डिफरेंट हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इस साइंटिफिकली जो नेमिंग का जो तरीका है किसी भी कंपाउंड की नेमिंग का, उसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। पहले साइंटिफिक नेम से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। मतलब कि जो इनके आम नेम होते हैं वो किसी इलाके की बेस पे हो सकते हैं, यानी जिस इलाके में कोई कंपाउंड डिस्कवर हुआ, या किसी पर्सन के नेम पे जिस पर्सन ने उसको डिस्कवर किया। देखिए कॉमन और ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल मीन्स मामूली। इन अर्ली डेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी किस मेथड के थ्रू उसको प्रिपेयर किया गया उसकी बेस पे उसका नाम रखा जा सकता था, एंड द नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट, या वो जगह जहाँ पे वो कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किया गया या डिस्कवर किया गया उस जगह के नाम से उसका नाम रख दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल देखें, मीथेन वॉज कॉल्ड मार्श गैस बिकॉज इट वॉज फाउंड इन मार्शी एरियाज। जिस एरिया में ये फाउंड की गई उस एरिया के नाम पे इसको मार्श गैस बोला जाता था। कॉमन नेम है इसका। मीथेन तो खैर इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक या हम इसका जो है वो हमारे पास नेम है जैसे भी है साइंटिफिक, और हमारे पास इसका कॉमन नेम जो है इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिटम मीन्स विनेगर। अब एसिटिक एसिड जो है इसको चूंकि विनेगर बोलते हैं, अब लैटिन वर्ड जो था उसमें एसिटम एक वर्ड था जिसके मीनिंग थे विनेगर। सो विनेगर को लैटिन लैंग्वेज विद रेफरेंस ऑफ लैटिन लैंग्वेज उसमें जो वर्ड था एसिटम, उससे इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। बारबिटोरिक एसिड वॉज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन बारबरा। बारबरा एक पर्सन था, उसके नेम पे इसको बारबिटोरिक एसिड का नाम दिया गया। यानी देखें या तो जगह की बेस पे या हिस्ट्री की बेस पे या हमारे पास इसको पर्सन जिसने डिस्कवर किया उसके नाम की बेस पे इनकी नेमिंग की जाती थी। Moreover, alkanes containing 5 or more carbon get the root name from Latin or Greek numeral. This root name indicates the number of carbon atoms in alkane. यानी कि स्पेसिफिक हमारे पास जैसे फर्स्ट हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था, फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन्स की एक सीरीज थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये रूट नेम है लैटिन या ग्रीक न्यूमरल हैं जिसकी बेस पे उनको रूट नेम दिया जाता था। और ये जो रूट नेम है
ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जो है वो इंडिकेट करता है। जैसे मीथेन अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड है, किसी कंपाउंड में 2 कार्बन है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन। ऐसे वो कह रहे हैं 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन, या उससे ज्यादा वाला जो होगा 6 वाले को हेक्सेन, 7 वाले को हेप्टेन, 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नोनेन और 10 वाले को डीकेन, ऐसे एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 कार्बन वाले की। अल्केन्स विद 5 कार्बन इज कॉल्ड पेंटेन। दीज कॉमन नेम्स आर अप्लाइड टू ऑल आइसोमर्स। अब कोई भी, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक पढ़ा था, कोई भी आइसोमर्स है 5 कार्बन वाला है तो सारों को हम पेंटेन बोलेंगे। उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उससे पेंटेन से पहले कोई प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं। जैसे अगर स्ट्रेट चेन है तो हम एन पेंटेन बोल देते हैं, ब्रांच्ड चेन है तो आइसोपेंटेन, और इस तरह का कंपाउंड जो होता है उसको हम नियोपेंटेन बोलते हैं। ठीक है, एन, आइसो एंड नियो आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट डिफरेंट आइसोमर्स। अब नीचे अगर ये आप पैराग्राफ पढ़ें, कह रहे दीज प्रीफिक्सेस हैव ओनली लिमिटेड यूज एज दे आर नॉट वर्केबल विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये तो ऐसे आपके पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस हैं, यानी कि 5 हैं या 4, इसको तो आप एन, आइसो, नियो लगा सकते हैं, प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट वर्केबल और एप्लीकेबल विद ऑन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। मोर ओवर कॉमन नेम्स गिव ओनली मिनिमम। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देखें, इसी पैराग्राफ में गिवन है। वो कह रहा है कि यहां से देखें, कॉमन नेम्स गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हमें आइसोपेंटेन तो पता चल गया, ये आइसो, इसमें कोई ब्रांच है, ये नहीं पता कि ब्रांच जो है वो 2nd कार्बन पे है, 3rd पे है, ये तो हमें नाम से पता नहीं चल रहा ना। यानी कि हम एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें आइसो पे या तो 2nd पे होगी, इस तरफ से होगी, यानी देखिए अगर ये आपके पास इस तरफ से इस कार्बन पे हो सकती है, ये इस कार्बन पे, इधर भी 2nd पे है, इधर भी 2nd पे है, लेकिन हमें सिर्फ नाम दे के पता नहीं लग रहा कि ये किस साइड पे 2nd कार्बन पे है। तो मिनिमम इंफॉर्मेशन हमें होती है, ये पता है कि किसी कार्बन के ऊपर ब्रांच लगी है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी कार्बन पे ब्रांच जो है वो अटैच है। अल्केन्स आर, अच्छा ये देखें, कॉमन नेम्स गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अल्केन्स आर सिमिलरली नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग एन ऑफ द नेम ऑफ अल्केन विद आइलीन या इन हम यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, वो कह रहे हैं 2 कार्बन वाला अगर कंपाउंड है, ये नीचे बेटे लास्ट में आप देखें, 2 कार्बन वाला कंपाउंड हो तो उसे हम इथेन बोलते हैं अगर वो अल्केन हो। वो कह रहे हैं अगर डबल बॉन्ड है यानी अल्कीन है कोई, तो अल्केन का जो एंड में ANE है ना, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं YLENE से। जैसे देखें इथेन में ETH, आगे ANE की जगह हमने YLENE लिख दिया। ऐसे प्रोपेन को प्रोपाइलीन, आइसोब्यूटेन अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो आइसोब्यूटाइलीन। सो अल्कीन की भी कॉमन नेमिंग जो है वो फिर हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉमन नेमिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उसके बाद एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से एक यूनियन है जिसको हम बोलते हैं IUPAC। उसने कुछ रूल्स जो है बनाए, उस रूल्स को फॉलो करते हुए पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो कंपाउंड है, जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उन सारों का जो है वो एक ही नाम से जो है वो पहचाना जाता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC रूल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पैराग्राफ मैंने आपकी बुक से जो है वो लिया हुआ है, देखें। वो कह रहा है इन 1889 द सॉल्यूशन फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस्टमेटिकली वाज सॉट बाय इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। ये एक हमारे पास कांग्रेस थी, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। 1889 में इन्होंने इस प्रॉब्लम को, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग का जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे जो है उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। अ रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड। इनकी रिपोर्ट जो है वो 1892 में एक्सेप्ट की गई, बट इट वाज फाउंड इनकम्प्लीट। लेकिन ये ऐसी नहीं थी, इनकी जो एफर्ट थी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, वो इनकम्प्लीट थी, उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। इन 1930 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC गेव अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। फिर उस रिपोर्ट को जो इनकम्प्लीट थी उसको मॉडिफाई किया IUC ने
1930 में, विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज लीग रूल्स। दिस रिपोर्ट वॉज फर्दर मॉडिफाइड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC इन द ईयर्स 1947। 1947 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है इसने उसको मॉडिफाइड करके कुछ रूल्स जो है वो पेश किए। और बेटा इसको क्या किया गया, सिंस दैट डेट द यूनियन हैज इशूड पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑन रूल्स फॉर द सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द मोस्ट रिसेंट ऑफ विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1979। 1979 में इनकी लेटेस्ट जो पब्लिकेशन है उसको पब्लिश किया गया और वही रूल्स जो है वो आज तक फॉलो किए जा रहे हैं। IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब इस IUPAC ने जो इंटरनेशनल रूल जो है वो इंट्रोड्यूस कराए, उनका मकसद क्या था? मकसद देखें, उनका पर्पस देखें। ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपाउंड है, अगर चाहे वो आइसोमर भी है, कंपाउंड डिफरेंट है तो उसका नाम भी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। दस इसकी देखें इनकी एफर्ट का रिजल्ट, थ्रू अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स। इन रूल्स का क्या फायदा हुआ? द IUPAC सिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट नेम्स फॉर मोर देन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोर देन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मौजूद थे उन सारों के डिफरेंट नेम्स हैं। देखें वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि 7 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कोई ऐसे दो कंपाउंड आपको नहीं मिलते जिनका नाम सेम हो। डिफरेंट कंपाउंड है तो उनका नाम भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। दिस वाज द बेसिक पर्पस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस की नोमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे, फिर उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल रिएक्शंस, उनके यूजेस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। इफ़ वी रिमूव्ड वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन वी ऑब्टेन व्हाट इज कॉल्ड एन अल्काइल ग्रुप। अब किसी भी अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? अल्काइल। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यानी मीथेन है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो CH3 बन जाता है, डेट इज मिथाइल। इथेन में से अगर एक रिमूव कर दें तो इथाइल। देखें दीज अल्काइल ग्रुप्स वर हैव नेम्स डेट एंड इन आइल, यानी अल्केन का जो ANE है लास्ट में उसको YL से रिप्लेस कर देंगे। व्हेन द अल्केन इज अनब्रांच्ड, यानी स्ट्रेट चेन अल्केन है अगर आपके पास, उसका अगर आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम डेट इज रिमूव्ड इज अ टर्मिनल हाइड्रोजन। ये देखें CH3H मीथेन है, ये हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो मिथाइल। द नेम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। मीथेन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे CH3 बन जाएगा मिथाइल, ये इसका एब्रीविएशन है। इथेन से रिमूव करेंगे तो इथाइल, ये इसका एब्रीविएशन है। प्रोपेन है, वो कह रहे हैं अगर स्ट्रेट चेन आपके पास है, उसका टर्मिनल कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रोपेन 3 कार्बन वाला है, उससे प्रोपाइल। ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन को हम N ब्यूटेन बोलते हैं तो उससे आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करने से N ब्यूटाइल बनेगा। ये शॉर्ट सी एक यहाँ पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है उसकी नोमेनक्लेचर थी कि उसको कैसे नेमिंग करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम अल्केन्स, उसकी नोमेनक्लेचर जो है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। सो इसके डिफरेंट रूल्स हैं हमारे पास, टोटल 8 रूल्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट रूल अगर आप देखें, लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, दिस चेन डिटरमिन्स द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन। देखिए बेटा वो कह रहे हैं सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो भी बनती है और वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप दरमियान से कोई कार्बन छोड़ के फिर अगले कार्बन, नहीं, कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए। और उस चेन में जितने कार्बन एटम्स होंगे वो उसका पेरेंट नेम होगा। मीन 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन उसका पेरेंट नेम होगा, 6 होंगे तो हेक्सेन। आगे देखें, वी डेजिग्नेट द फॉलोइंग कंपाउंड एज अ हेक्सेन बिकॉज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कंटेन 6 कार्बन एटम्स। कैसे देखें, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे देखें 1 2 3 4 5 6।
अब हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि अगर 6 और फिर इधर आए 7 तो ये कॉन्टिन्यूस चेन नहीं बनती, यहां से फिर ये इसका ब्रेकेज आ रहा है। या तो इसको इस तरह से कंटिन्यू करें या इसको फिर आप इस तरह से कंटिन्यू करें। तो जिस तरह से भी करें, यहां से करें 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं, तो हम स्ट्रेट चेन जो है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमारा ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये ऐड नहीं है हमारी चेन में। देखें, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन में नॉट ऑलवेज बी ऑब्वियस फ्रॉम द वे द फॉर्मूला इज रिटन। नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द फॉलोइंग अल्केन इज डेजिग्नेटेड एज द हेप्टेन बिकॉज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन 7 कार्बन। कैसे? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं इसमें तो, लेकिन हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7, ये अब हमारे पास कॉन्टिन्यूस चेन जो है उसमें 7 कार्बन। अब इसमें हमारा ये वाला ग्रुप जो है वो नहीं आ रहा, हमने इस चेन को ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ये ऐसे और फिर इधर ऐसे। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है, 7 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो गई? हेप्टेन। इसका पेरेंट नेम क्या होगा? हेप्टेन। पेरेंट नेम हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट देखें, द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्स्टिट्यूएंट। अप्लाइंग दिस रूल वी नंबर द 2 अल्केन्स शोन अबव इन द फॉलोइंग वे। बेटा ऊपर जो 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं उसी को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वो कह रहा है कि अब नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये हमारा जो ग्रुप होता है जो चेन में नहीं आ रहा होता इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो कह रहे हैं नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करें जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 5th कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3rd कार्बन पे आ रहा है। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो करीब है। ये नंबरिंग का तरीका है। नीचे वाली में अगर आप देखें तो नंबरिंग को हम अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो 5th कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, राइट साइड से स्टार्ट करें तो 2nd कार्बन पे आता है। तो हम नंबरिंग जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड रूल। थर्ड रूल अगर आप देखें, थर्ड रूल हमारे पास क्या है? यूज द नंबर्स obtained by the application of rule 2 to designate the location of the substituent group। अब जो आप नंबरिंग दे रहे हैं जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उस नंबर को यूज करें टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। द पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट। हमेशा पेरेंट नेम जो है वो लास्ट में आएगा। जैसे बेटा आप किसी भी सपोज एक लड़का है, उसका नाम है नकाश, उसका फादर नेम है अली। अब उसका नाम क्या होगा? नकाश अली। मीन्स पहले उसका नाम और एंड में जो है वो पेरेंट नेम आ रहा है, उसके फादर का जो नाम है वो आ रहा है। ऐसे ही जो हमने कहा जो चेन है जिसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो हमारा पेरेंट है। जो भी सब्स्टिट्यूएंट है पहले हम वो सारे बता के फिर हम एंड में पेरेंट नेम लिखेंगे। यूज द नंबर obtained by the application of rule 2 to designate the location of the substituent group. The parent name is placed last and the substituent group preceded by the number designated its location on the chain is placed first। number are separated from words by the hyphen। देखिए मैं इसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके समझाता हूं कि इस रूल में वो क्या बता रहा है। वो कह रहा है आप जो नंबरिंग दे रहे हैं ये 1 2 3 4 7 कार्बन वाला जो पीछे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट था इसमें। वो कह रहे हैं नंबर जो आप दे रहे हैं ये नंबर आप यूज करें टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी कार्बन पे आ रहा है? 3rd कार्बन पे। तो पहले हम क्या बता देंगे? 3 मिथाइल। इसका मतलब ये होता है कि 3rd कार्बन के ऊपर हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। एंड में हम पेरेंट नेम लिख देंगे। कितने पेरेंट नेम कितने कार्बन वाली चेन है? हेप्टेन, 7 कार्बन वाली। तो 3 मिथाइल हेप्टेन का मतलब ये है, एंड वाला मैं बता रहा था हेप्टेन मीन पेरेंट नेम 7 कार्बन वाली चेन है। उस 7 कार्बन वाली चेन में जो 3rd कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है। ये बेटा इस रूल में वो बता रहा है। एंड में वो बता रहा है नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय द हाइफन। ये देखें नंबर और वर्ड जो अल्फाबेट है इनके दरमियान आप क्या करेंगे? ये डैश लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं हाइफन। सेकंड एग्जांपल देखिए, हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 6। पेरेंट नेम हमारा क्या आ रहा है? हेक्सेन, 6 कार्बन।
पेरेंट चेन जो है हमारी वो क्योंकि 6 कार्बन वाली है उसको हम हेक्सेन बोलेंगे। इसमें सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मिथाइल हेक्सेन। नंबर और अल्फ़ाबेट को हाइफन से सेपरेट करना है और जब भी आप नेम लिखेंगे सबसे हमेशा जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा, आगे सारे जो है वो स्मॉल होंगे। फोर्थ रूल देखें, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट, गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर कोरेस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉरेंज चेन। तो आपने हर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल वी डेजिग्नेट द फॉलोइंग कंपाउंड एज 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। बेटा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, यहाँ से अगर करें तो 1 2 पे आ रहा है, यहाँ पे करें तो 1 2 3 से आ रहा है। नंबर ऑफ चेन, हमने चेन ये सिलेक्ट कर ली, हमारी लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही थी। 2 पे मिथाइल है, 4 पे देखें इथाइल है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3, ये इथाइल ग्रुप है। अब हमारे पास पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो ये हमारे पास हो जाएगा हेक्सेन। अब सब्स्टिट्यूएंट 2 है मिथाइल और इथाइल, 4 पे इथाइल है 2 पे मिथाइल है, नाम आ जाएगा 4 इथाइल। देखें नंबर और डिजिट अल्फाबेट और नंबर को हाइफन से सेपरेट, फिर आगे इस अल्फाबेट और नंबर को हाइफन से, फिर इसको फिर हाइफन से, पहला कैपिटल है, आगे सारे स्मॉल अल्फाबेट हैं। 4 इथाइल यानी 4 पे इथाइल है 2 पे मिथाइल है और हमारे पास पेरेंट चेन जो है वो 6 कार्बन वाली है तो हेक्सेन। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हम पहले मिथाइल क्यों नहीं लिखते, 2 मिथाइल 4 इथाइल, इसका नाम रॉन्ग होगा। क्यों बेटा, क्योंकि आपने अल्फाबेटिकली देखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है। इथाइल जो है वो ई से स्टार्ट होता है, एम मिथाइल जो है वो एम से। अल्फाबेटिकली देखें तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। सो ई वाला पहले बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट, एम वाला बाद में। नीचे लिखा हुआ है द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली, इथाइल बिफोर मिथाइल, इन डिसाइडिंग ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिसरिगार्ड मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स सच एज डाई एंड ट्राई। आपने इसमें डाई ट्राई यूज नहीं करना, सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो देखना। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो डाई ट्राई नहीं, वो कहाँ यूज करना है वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। नीचे देखें फिफ्थ रूल, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम्स। अब ये तो 2 सब्स्टिट्यूएंट थे लेकिन डिफरेंट कार्बन पे, उसको हमने देख लिया नेमिंग कैसे करनी है। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो और वो सेम कार्बन के ऊपर आ जाए तो उनको कैसे नेमिंग करनी है बेटा। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे पास अगर आप देखें एग्जाम्पल, अच्छा उस रूल्स को पहले पढ़ लें फिफ्थ को। व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम यूज दैट नंबर ट्वाइस। ट्वाइस कैसे यूज करेंगे देखिए। अब हमारे पास इसमें हमने चेन सेलेक्ट कर ली, कौन सी बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन बन रही है। इसमें थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल भी आ रहा है और इथाइल भी आ रहा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे आ गए। ये इथाइल ग्रुप और ऊपर मिथाइल ग्रुप है। तो वो कह रहे हैं आपने नंबर जो है वो उसको ट्वाइस यूज करना है। सेम वैसे 3 इथाइल, नीचे नाम देखें 3 इथाइल, ये मैं इसको, ये देखिए आप 3 इथाइल, पहले आपने इथाइल के बारे में बता देना है क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है। फिर 3 मिथाइल यानी 3 पे इथाइल भी है और 3 पे मिथाइल भी है, एंड में पेरेंट नेम हेक्सेन। बहुत सिंपल है बेटा अगर आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप 6 रूल देखें, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल यानी सेम है। अभी तक हमने 2 से ज्यादा 2 सब्स्टिट्यूएंट देखे जो डिफरेंट थे, यानी मिथाइल और इथाइल था। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो या 2 से ज्यादा और वो आइडेंटिकल मीन सेम हो, इंडिकेट दिस बाय द यूज ऑफ द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। आप फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई। अगर 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा एंड सो ऑन। देन मेक सर्टेन दैट ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट हैज अ नंबर, कॉमास आर यूज टू सेपरेट नंबर। अब देखें नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से सेपरेट कर रहे थे, अगर 2 नंबर आपने लिखने हैं तो उनको कोमा उनके दरमियान लगा के उनको सेपरेट करेंगे। देखें ये हमारे पास पेरेंट चेन बन रही है, ये कॉन्टिन्यूअस 4 कार्बन वाली 1 2 3 4, यहां से भी करें 1 2 3 4। अब इसमें नंबरिंग जहां से मर्जी स्टार्ट कर लें, नो इशू। यहां से भी करें तो नाम सेम होगा, यहां से भी करें तो नाम सेम होगा। देखें सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, सपोज हम यहां से करते हैं लेफ्ट से 1 2 3 4, सेकंड पे भी मिथाइल है, थर्ड पे भी मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 3
डाई मिथाइल, डाई मीन दो मिथाइल ग्रुप हैं। 2,3 का क्या मतलब है, दूसरी कार्बन पे भी है, तीसरी कार्बन पे भी है, और पेरेंट चेन क्या है, ब्यूटेन। ऐसे बेटा ये 2, 3, 4 दूसरी पे भी है, तीसरी पे भी है, चौथी पे भी है। ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, पेरेंट चेन क्या है, पेंटेन। अब इसमें देखें सेम कार्बन पे दो दो आ रहे हैं। 2, 2 मतलब दो पे, दूसरी कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं। 3, 3 तीसरी कार्बन पे भी दो मिथाइल ग्रुप हैं। देखें 2, 2 यानी दूसरी कार्बन पे दो दफा, 3, 3 तीसरी कार्बन में दो दफा। टोटल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल कितने हैं, 4। टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। एप्लीकेशन ऑफ दीज 6 रूल्स अलाउ अस टू नेम मोस्ट ऑफ द अल्केन्स। बेटा मोस्टली हमारे पास ये 6 रूल्स जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं। इन 6 रूल्स को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप मैक्सिमम कंपाउंड्स की जो है वो नेमिंग कर सकते हैं। लास्ट 2 रूल्स जो है हमारे पास 7th और 8th, इनका यूज बहुत कम है, लेकिन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। 7th रूल देखें, व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ compete for selection as a parent chain, choose the chain with the greater number of substituent। अगर दो आपके पास इक्वल लेंथ की पॉसिबल चेन बन रही है कंपाउंड में, जो पेरेंट चेन है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं फिर आप वो चेन सिलेक्ट करें जिसमें सब्सटीट्यूएंट जो है वो ज्यादा बन रहे हो। सपोज एक चेन आपने सिलेक्ट की, उसमें भी 7 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन उसमें सब्सटीट्यूएंट 2 बन रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आप चूज करते हैं तो उसमें भी 7 कार्बन है, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 3 बन रहे हैं, तो आप 3 सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। लास्ट 8 रूल देखें, व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस। देखें यहां से स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है, यहां से करें तो यहां पे भी सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। कह रहा है अगर इक्वल लेंथ पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं of the longest chain, choose the name that gives the lower number at the first point of difference। फिर आप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट देखें, यहां से स्टार्ट करते हो 1, 2, सेकंड पे तो आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा जो आ रहा है 3, 4 पे बनता है, यानी 1, 2, 3, 4। इधर से देखें तो 1, 2, 3 दूसरा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो फिर आपने दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के लिए डिफरेंस देख लेना है। जिस तरफ से डिफरेंस कम आ रहा हो उधर से आपने जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करनी है। देखिए अगर मैं इसको स्टार्ट करूं राइट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 और 5 पे मिथाइल ग्रुप है, ये बनता है नाम 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अगर लेफ्ट से स्टार्ट करता तो 1, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल आता और 5 पे मिथाइल आता, 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये नाम बनेगा जो ब्रैकेट में है, जो कि रॉन्ग है। तो नंबरिंग आपने राइट से स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है उसमें डिफरेंस देखना है क्या आ रहा हो, गिव द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इधर से थर्ड पे आ रहा है, इधर से फोर्थ पे आता, तो हम नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। बेटा पहले 6 रूल जो है उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें आप, आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। 7th और 8th रूल जो है इसका यूज़ बहुत कम है, लेकिन ये भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए तो आप उसकी नेमिंग कर सकें। बेटा आपकी असाइनमेंट जो है वो आपने इन रूल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद, ये जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं इनको अंडरस्टैंड करने के बाद, बुक से अपने ये टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, आईयूपैक के बारे में जो हमने पढ़ा है, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के जो हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े हैं, इन सारों को आपने बुक से अच्छी तरह से स्टडी करना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज में जो अल्केन्स की नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। चैप्टर 8 की एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। कोई अगर आपको समझ ना आए, आपको कोई कंफ्यूज कर रहा हो, तो वो आप डिस्कशन में जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।